हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 7। जब रोशनी की आंखें खुलती है तो रोशनी खुद को किसी महल के कमरे जैसे एक बड़े से खूबसूरत कमरे में पाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से सजे इस कमरे में एक बड़ा सा बेड होता है जिस पर मखमल सी भी मुलायम गद्दे और उन गद्दों पर सफ़ेद चादर बिछी होती है। उस बेड पर रोशनी लेटी होती है। आश्रम में तो छोटी सी चौकी जिस पर एक पतला गद्दा होता है और ओढ़ने के लिए बस एक दोहर मिलती है, पर यहाँ तो रोशनी को उस मुलायम गद्दे से भी मुलायम कंबल ओढ़े रहती है। उसकी कुछ समझ नहीं आता है कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ है कि तभी कमरे में एक अधेड़ उम्र की महिला प्रवेश करती है। कपड़े से लगता है कि वो किसी यूनिफॉर्म में है और उसके हाथ में चाय की एक ट्रे होती है, जो कि रोशनी के पास आकर कहती है, महिला, अब कैसी तबीयत है आपकी मैडम? मगर रोशनी तो जैसे कहीं गुम है। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो महिला उसके हाथ पर हाथ लगाकर राहत की सांस लेते हुए कहती है, महिला, चलो शुक्र है कि बुखार उतर गया। कल रात आपको बहुत तेज बुखार था, 103। रोशनी आचार्य से, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे? महिला चाय बनाते हुए, मैडम मैं यहाँ की सर्वेंट इंचार्ज हूँ। मैं कल बहुत बारिश हो रही थी और आप शायद घर जा रही थी। कुछ गुंडे आपके पीछा कर रहे थे, उनसे बचते हुए आप हमारे सर से टकराई और बेहोश हो गई। वो गुंडे तो सर को देखकर ही भाग गए। आपको ऐसे में छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए सर आपको यहाँ ले आए। आप बुरी तरह से भीग चुकी थी, इसलिए सर ने मुझे बुलाकर आपको चेंज कराने को कहा। चेंज कराते वक्त मेरा हाथ आपके माथे पर गया तो आपको बहुत तेज़ बुखार था। मैंने तुरंत सर को ये बात बताई तो उन्होंने फटाफट डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने बताया घबराहट और बारिश में भीग जाने की वजह से आपको बुखार लगा है। फिर डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि सुबह तक आपको होश आ जाएगा। और देखिए आपको होश आ गया और चाय का कप रोशनी की तरफ बढ़ा देती है। रोशनी चाय ले लेती है। मेरी, चलिए आप फ्रेश हो जाइए जब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। रोशनी, अरे नहीं आंटी, इसकी क्या ज़रूरत नहीं, आप फालतू में परेशान हो जाएंगी। मैरी हंसते हुए, अरे इसमें परेशानी कैसी है, मेरा तो काम ही यही है। और वैसे भी सर ने कहा कि आप बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो नहीं, वही कुछ नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। रोशनी मुस्कुरा देती है और फ्रेश होने चली जाती है और मैरी उसका नाश्ता तैयार करने लग जाती है। रोशनी फ्रेश होकर चेंज करके आती है तो मैरी नाश्ता रखते हुए कहती है, मैरी आप जा रही हैं? रोशनी, हाँ आंटी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मैरी, आप सच में ठीक है ना? अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप ड्राइवर के साथ चली जाइए। रोशनी, अरे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैरी, पक्का? रोशनी, हाँ। मैरी, ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए। रोशनी नाश्ता करने लगती है। नाश्ते के बाद रोशनी, थैंक यू आंटी, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, थैंक यू सो मच। मैरी, थैंक यू बेटा, अगर सर आपको यहाँ न लाए होते तो मैं आपकी कैसे देखभाल कैसे करती। सर सच में फरिश्ते ही हैं। रोशनी, क्या मैं आपके सर से मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें थैंक्स कहना है। मैरी, सॉरी मैडम, वो तो आपके उठने से पहले ही ऑफिस निकल गए हैं। रोशनी, ओहो, अच्छा आंटी, आप अपने सर को मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिए। उन्होंने मेरी जान बचाई है, मैं इसे ये एहसान नहीं भूल सकती। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। और रोशनी वहाँ से चली जाती है। रोशनी के जाते ही मैरी के चेहरे का भाव बदल जाते हैं और वो कुछ सवाल लिए एक कमरे में जाती है। मैरी, सर वो मैडम चली गई हैं, पर सर एक बात समझ नहीं आई, आप तो घर पर हैं, फिर आपने अपने बारे में उनसे झूठ कहने को क्यों कहा? सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे जाने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद से नफरत हो जाएगी कि उसने आखिर आदित्य से मदद क्यों ली, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। आखिर आदित्य ने रोशनी की मदद क्यों की? क्या वो बदल गया है या ये उसकी कोई नई चाल है? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 7। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना